हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या थी, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। ओके व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। आई होप आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड द हर्मिट। और यहाँ पर अर्थ साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो और स्पेशल साइन पाइसिस एंड वर्गो हैं। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ये पर्सन काफ़ी दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से इस पर्सन का माइंड भी जैसे कि हैंग्ड हो गया था और ये पर्सन जितना डीप में जाकर ओवर थिंकिंग करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही ये पर्सन हैंग्ड होते जा रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन जितना भी सोचे ना उतना कम है, क्योंकि आपने इस पर्सन को इतनी ज़्यादा यादें दे दी हैं, इतना ज़्यादा जो आपने इस पर्सन को प्यार दे दिया है ना, और जितना इस पर्सन ने आपको इग्नोर कर लिया है और जितना इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है ना पास्ट में, उन सारी ही बातों को सोचकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्ड ये द मून का आ गया है। तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि इस पर्सन की ज़िंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ आंसू रह गए हैं। ये पर्सन इस कदर रोते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को काफ़ी नेगेटिविटी मिल रही है इस पर्सन के ही खुद के थॉट्स से। जो इस पर्सन के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, इस पर्सन को और भी ज़्यादा नेगेटिव करते जा रहे हैं। ये पर्सन खुश रहने की कोशिश भी करते हैं ना, तो भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की और आपकी जो यादें हैं ना, एक साथ जो आप दोनों ने पल बिताए थे, जो यादें आप दोनों ने एक साथ बनाई है ना, इस वक्त उन यादों के सहारे ये पर्सन है। और जब इस पर्सन को कोई अच्छी बात याद आती है ये पर्सन मुस्कुरा लेते हैं, बट अगले ही पर ये पर्सन ये सोचकर ना बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब आप इस पर्सन की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, अब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। इस पर्सन ने तो आपको फॉर ग्रांटेड लेकर ना अपनी ज़िंदगी को जैसे नरक बना लिया है, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा था थोड़ी देर पहले। और ये पर्सन ऐसा भी महसूस कर रहे थे जैसे कि ये नेगेटिव ही ना इस पर्सन की परछाई बन गई है और इस नेगेटिविटी से ये पर्सन कैसे निकलेंगे। आप भी इस पर्सन के साथ नहीं हैं इस पर्सन को पॉजिटिविटी देने के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने ही तो आपको खुद से दूर कर लिया है। ये पर्सन अब इस कदर नेगेटिव है कि आपको मिस भी कर रहा है और आपकी यादों में ही जैसे कि इन दिनों वक्त गुजार रहे हैं। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो रहे थे। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये पर्सन अब कभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो इस पर्सन को काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे थोड़ी देर पहले। और देख रहे ना, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कुछ भी इस पर्सन को मिला हुआ है ना, अब ये पर्सन उसे खोने से भी डर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको क्या खोया है, इस पर्सन के दिल में तो सब कुछ खोने का डर समा गया है। अब ये पर्सन आपको खोकर कुछ और नहीं खोना चाहते हैं, बल्कि ये पर्सन तो सोचते हैं कि पास्ट का बीता हुआ वक्त काश की वापस आ जाए और उस वक्त में जो कुछ भी इस पर्सन ने गलतियाँ की थी उन्हें सुधार सके और आपको अपने दिल से लगाकर बोले कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। अब मुझसे कभी रूठना नहीं, मुझसे दूर जाना नहीं, हमेशा मेरे दिल के पास रहना और मेरी ज़िंदगी में ही बने रहना। और ऐसा ये पर्सन थोड़ी देर पहले इमेजिन भी कर रहे थे और ये पर्सन चाहते भी हैं दिल से कि काश कि ऐसा हो जाए, आप इस पर्सन से मिलने आएँ, आपको ये पर्सन हमेशा के लिए अपने ही पास रोक ले। तो ऐसा ये पर्सन सोच भी रहे थे, क्योंकि इस पर्सन को धीरे धीरे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि
इसी की किसी गलती की वजह से आज आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर दी किसी और के साथ में, आपने किसी और का हाथ थाम लिया है। तो हो सकता है हमारे जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं वो मैरिड हों और ये पर्सन सिंगल रह गए हैं। तो इस पर्सन को अपनी ये सिंगल लाइफ ना अच्छी नहीं लग रही, काफ़ी उदासियों से भर गया है इस पर्सन का जीवन, और इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था पास्ट में, इसीलिए इस चीज़ का दुख भी ये इस वक्त भी मना रहे हैं। और थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन के दिल दिमाग में थी और नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के दिल दिमाग में बार बार रह कर आते जा रहे थे कि काश पास्ट में इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया होता, आपको कमिटमेंट दी होती, आपको अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया होता, आपके साथ में फैमिली बनाई होती। तो ये एहसास ही इस पर्सन को बहुत तड़पा रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि किसी और ने आपको कमिटमेंट भी दी और आपके साथ में खुश भी हैं। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए हैं, बट फ़र्क बस इतना है कि ये पर्सन नेगेटिव है, ये पर्सन आपकी यादों के सहारे जी रहा है और आप अपनी लाइफ में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और आपको एंजॉय करता हुआ देखकर ये पर्सन और भी ज़्यादा दुखी और परेशान है कि काश कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में ये खुशियाँ लेकर आए होते, आप इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे होते, आपके साथ ये पर्सन हैप्पी होता, खुश होता। तो आपकी फैमिली को देखकर ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि काश कि ये फैमिली इस पर्सन की होती, इस पर्सन ने वो गलतियां नहीं की होती जो आप इस पर्सन से दूर हैं। काश कि इस पर्सन ने आपसे शादी की होती, आपको कमिटमेंट दिया होता, आज ये खूबसूरत फैमिली आप दोनों की होती। और काश कि ऐसा होता, काश कि वैसा होता, काश कि ये पर्सन तन्हा और अकेला ना होता। ऐसा ही ये पर्सन थोड़ी देर पहले सोच रहे थे और इस पर्सन को अपनी गलतियां भी रियलाइज़ हो रही थी। देख रहे हैं ना, यहाँ पर द हैंग मैन का कार्ड आया है हमारे पास और यहाँ पर द हर्मिट भी है। तो ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों को ही सोचे जा रहा है। थोड़ी देर पहले इस पर्सन के दिल दिमाग में बार बार ये थॉट्स आ रहे थे कि काश ये पर्सन एक बार आपसे मिल सके, कांटेक्ट कर सके। कम से कम जो इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपसे ये पर्सन अलग हुआ, उसकी किए की माफ़ी तो ये पर्सन आपसे मांग सके। बट इस पर्सन की नेगेटिविटी इस पर्सन को ये इजाज़त नहीं दे रही कि ये आपका सामना भी कर सकें। तो ये आपका सामना नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत दुखी और परेशान है। इस पर्सन को आपसे प्यार है आज भी, तो ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, बट पास में जो कुछ भी ये पर्सन गलत कर चुके हैं उसके लिए बस और बस इस पर्सन की ज़िंदगी में पछतावे ही रह गए हैं। पछताने के सिवा अब इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ऐसा ये पर्सन सोच सोच कर ना हैंग्ड हुए जा रहे थे। इस पर्सन का दिल और दिमाग जैसे कि हैंग्ड होकर रह गया है। ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है, इसलिए भी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोच पा रहे हैं। अच्छा कर पाने की इस पर्सन में हिम्मत ही नहीं बची है और इसीलिए ये पर्सन थोड़ी देर पहले सोचों में गुम और सोचे ही जा रहे थे आपके बारे में। इस पर्सन की राय सिर्फ इतनी ही है कि ये दुआ करते हैं आपके लिए कि आप हमेशा खुश रहें अपने जीवन में। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।